Hello dear students, class 3. Today we will do unit 15 geometry. Okay, geometry ये आपके कोर्स में है और इसमें हम आज करेंगे सॉलिड शेप्स. क्या करेंगे? सॉलिड, जो सॉलिड होती हैं, कठोर, है ना, शेप्स करेंगे. अच्छा, जैसे रेक्टेंगल है, सर्कल है, ये तो आपने देखा है प्लेन सरफेस पे ही होती है ना. आप सर्कल बिल्कुल प्लेन सरफेस पे बना देते हो. लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि बेटा सॉलिड शेप्स क्या है, तो देखिए सॉलिड शेप्स हम ऐसे कहते हैं जैसे कि इसमें बनी हुई, जैसा आपने देखा ये हमारी बुक है. ठीक है, बुक आपने क्या देखा, आगे से अलग, पीछे से अलग, साइड में भी है, इधर पे भी है. ठीक है, तो ये सब सॉलिड शेप्स होती है. इसमें सॉलिड शेप्स में क्या होता है बेटा, 3 डायमेंशंस कहते हैं. कैसे? इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, साथ साथ में हाइट भी होती है. क्या होती है? हाइट भी होती है. क्लियर? लेंथ है ना, लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है. इसमें 3 थिंग्स होती हैं. तो आज हम सॉलिड शेप्स करेंगे. सॉलिड शेप्स में आपने देखा इसमें हमारे पास में बुक में कुछ शेप्स बनी हुई हैं, दिख रही है आपको? यस, है ना. जैसे आपने देखा ये जो शेप है इसको हमने बोला है क्यूब. उसके बाद है क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर. इसके अंदर में भी जगह होती है. इसके अंदर क्या होती है? स्पेस होती है. आप इसमें कुछ भर सकते हैं या फिर ये अंदर से फुलफिल होता है, पूरा भरा हुआ होता है, आप अंदर रख भी सकते हैं. जैसे आपके घर में बॉक्स होता है ना, उस बॉक्स के अंदर आप सामान रखते हैं तो बिल्कुल इसी शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है. अच्छा, फिर आपने कभी ड्रिंक पी है इस तरह के, हाँ, कैन में, तो ये सिलेंडर शेप में होता है. इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है ना. अच्छा, आप बर्थडे कैप लगाते हैं या फिर आपने आइसक्रीम खाई है, कोन आइसक्रीम, बिल्कुल खाई होगी. तो कोन आइसक्रीम के अंदर आइसक्रीम भरी हुई होती है ना, अंदर स्पेस होती है, इसमें वॉल्यूम होता है ना. अच्छा, और ये क्या है हमारा ग्लोब. ग्लोब भी अंदर से बिल्कुल क्या है, भरा हुआ हमारा ग्लोब जो है, ऊपर से राउंड शेप में. ठीक है, और उसके अंदर स्पेस है. जैसे आपके घर पे पॉट है, मटका, देखा ना आपने, इसी शेप में होता है वो भी. उसके अंदर हम कुछ फुलफिल करते हैं, पानी भी. तो ये सब स्पेस शेप्स में आते हैं. क्लियर? अच्छा, आपकी मम्मी जब पोहे बनाती है इसमें राई के दाने डालती है, तो वो अंदर से भरा हुआ होता है ना, पूरा राई का दाना कठोर, ऊपर से पूरा गोल. तो ये सब किस शेप में आते हैं? ये सॉलिड शेप्स हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ. देखो बेटा, जैसे ये जो है शेप, ये किसकी शेप है? ये क्यूबॉइड की शेप है. कैसे? कि यहाँ पे देखा आपने, ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल है, यहाँ भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, इधर भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है. ठीक है, तो इस टाइप की जो शेप्स होती है जो रेक्टेंगल से मिलकर बना है, उसे हम क्या कहते हैं? आमने सामने की साइड्स बिल्कुल बराबर हैं, ये है ना, ऑपोजिट साइड्स जो वो इक्वल है. ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल है आमने सामने, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है. ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल शेप हो गया. अब एक रेक्टेंगल, फिर हमने एक रेक्टेंगल ये और हो गया, 2, 3, है ना, 4, अच्छा 5 एंड 6. तो ये टोटल इसमें हमने क्या देखा कि इस तरह से 6 रेक्टेंगल्स हैं जिसको मिलाकर ये सॉलिड शेप बनी है क्यूबॉइड की. इसके अंदर देखिए स्पेस है जिसमें हमने कार्ड्स रखे हुए हैं ना, कार्ड्स. ठीक है, अब मैं अगर ये कार्ड निकालूँ तो क्या ये कार्ड सॉलिड शेप है? नहीं है. ये तो क्या है? ये रेक्टेंगल शेप में. ठीक है, तो प्लेन है ना बिल्कुल, इसलिए वो. लेकिन ये है जो इसके अंदर बीच में क्या है, स्पेस भी है. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? यस, इसको हम कहते हैं सॉलिड शेप. सॉलिड है ना बिल्कुल, और अंदर स्पेस है, वॉल्यूम भी है, इसके अंदर कैपेसिटी कुछ अंदर डाल के रखने की भी. तो ये हमारी सॉलिड शेप. और ये जो शेप होती है इसे हम कहते हैं क्यूबॉइड. 3rd क्लास में अभी आपके जो सिलेबस है उसके हिसाब से अभी आप शेप समझेंगे और उनके नेम समझेंगे. ठीक है, अब उसमें हम देखते हैं हमें क्या क्या पता होना चाहिए. तो सबसे पहले तो आप शेप समझिए कि जब ये आमने सामने की जो ये लेंथ है ये इक्वल हो, और इधर वाली इक्वल है, इसी तरह से सेम ऐसा ही है बिल्कुल ये. ठीक है, ये हमारा क्या शेप है? क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में हम इसको कहते हैं फेस. ये तो क्या है, ये जो जगह है बिल्कुल बीच में, ये हमारा क्या है बेटा? फेस है ना, इसको बोलते हैं फेस. तो हम देखते हैं इसमें फेस कितने हैं. तो सबसे पहले मैंने देखा 1, इसके बिल्कुल बैक साइड में 2, 1 ये और 2 ये. अच्छा, फिर ये 3 और इसके भी बिल्कुल ये 4. तो 1 नीचे 2, ये 3, ये 4. अब इस तरफ 5 और ये 6. तो ये है फेस. क्या है ये? क्या कहलाते हैं बेटा? फेस. 1 2 3 4 5 6.
6 तो इसमें फेसेस होते हैं, देखा आपने, ये देखें 6 फेसेस, क्लियर, क्यूबॉइड में। अच्छा ये 12 है एजेस। एजेस का मतलब ये होता है जो ये ऊपर लाइंस आ रही है ना, कॉर्नर्स, ये एजेस है ना, एजेस कॉर्नर्स। तो हमने क्या देखा, 1 2 3 4, ऐसे ही 5 6 7 8, क्लियर हो गया। अब इसके ऑपोजिट साइड में आपने देखा 9 10 11 12, यानी 12 एजेस हो गई, 4 ये और 4 ये 8, और फिर 9 10 11 12, तो यानी इसमें एजेस हैं 12। अच्छा ये जो कॉर्नर्स जहाँ पे दो लाइंस ज्वाइंट हो रही है, ये कॉर्न है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं बेटा, वर्टेक्स कहते हैं। इसलिए जब ज़्यादा होते हैं तो वर्टिसेस हो जाते हैं। तो इसमें टोटल वर्टिसेस कितने हैं ये देखते हैं। इसने 8 बताया है, कैसे है, ये 1, नीचे ये 2, ऊपर ये 3, ये 4, 1 2 3 4 इधर है, और इस तरफ देखिए 1 2 3 4, तो 8 हो गए। तो ये हमारा क्यूबॉइड शेप था, ठीक है, क्यूबॉइड शेप का मैंने आपको बता दिया। अच्छा ऐसे ही आप देखते हैं कि ये जो शेप है ये भी कौन सी शेप है बेटा, क्यूबॉइड। क्या शेप है, क्यूबॉइड। देखा आपने, यहाँ पे भी रेक्टेंगल है, ये है ना, नीचे और ऊपर, ये भी क्यूबॉइड शेप है। क्लियर हो गया। इसमें भी देखो 1 2 3 4, ऐसे ही 5 6 7 8, ठीक है, और फिर 9 और 10, और ऑपोजिट साइड में देखेंगे 11 और 12, तो ये भी क्यूबॉइड शेप है। ऐसे ही क्यूबॉइड शेप के एग्जांपल्स में और बताती हूँ। ये वाला भी शेप जो है ये क्यूबॉइड है, ये बॉक्स का सा शेप का है, क्यूबॉइड शेप है, क्लियर। अच्छा फिर ये भी क्या है, क्यूबॉइड। देखिए ये बॉक्स दिख रहा है आपको, ये भी क्यूबॉइड शेप है, क्या है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड जो होता है उसमें हमने क्या देखा, 6 तो फेसेस होते हैं। क्यूबॉइड शेप में हमने क्या देखा बेटा कि 6 तो फेसेस होते हैं और 12 एजेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं। जैसे क्यूबॉइड होता है वैसा ही क्यूब भी होता है, लेकिन क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर है कि जो क्यूब है उसमें ये सारे जो फेसेस है ये स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं, स्क्वायर, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है ना। तो जो मेजरमेंट अगर आपने देखा कि यहाँ से मेजरमेंट ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के सारी शेप्स होंगी। ये मैंने अभी आपको टेप से कट के और कार्डबोर्ड से बनाया है। ये आप भी इस तरह से शेप्स बना सकते हैं अपने घर पे, ठीक है। या फिर आप डाइस खेलते हैं ना, यस, तो डाइस भी कौन सी शेप में होता है, क्यूब शेप में होता है। तो इसमें भी मैंने क्या देखा कि 1 और 2, ठीक है, 3 4 और ये 5 और 6, यानी 6 तो फेसेस हो गए। एजेस वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 9 10 11 सॉरी हाँ 9 10 11 12, तो 12 इसमें एजेस हो गए हमारे ये वाले, ठीक है, पूरे। अच्छा क्योंकि 4 इस तरफ 4 इस तरफ और फिर ये और ये 2, तो ये हो गए टोटल 12। और इसके वर्टिसेस देखो 1 2, कॉर्नर्स 3 4, और इसके ऑपोजिट में 5 6 7 8, तो ये 8 हो गए वर्टिसेस। ये शेप कौन सी है, क्यूब। क्यूब किससे बना है, स्क्वायर्स की से जॉइंट कर करके बना है। सारी साइड्स आप देखेंगे सब स्क्वायर होगी, लेकिन जो मैंने अभी आपको क्यूबॉइड समझाया था, क्यूब, उसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये रेक्टेंगल से बना है, इसकी शेप्स रेक्टेंगल है और इसकी क्यूब है ना। जितने भी ये फेसेस हैं ये क्यूब होते हैं, इसके फेसेस रेक्टेंगल होते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया क्यूबॉइड, ये क्यूब। अब नेक्स्ट, क्यूब और क्यूबॉइड आप समझ चुके हैं, दोनों के फेसेस एजेस वर्टिसेस इक्वल हैं और एग्जांपल्स भी बता दिए। अब नेक्स्ट मैंने आपको देखा कि इसमें हमें दिया हुआ सिलेंडर। तो देखिए सिलेंडर के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास में, क्लियर। अब आपने देखा आपके पास मम्मी सेलो टेप वगैरह आप मम्मी से मंगाते हैं ना, तो आप इसे ऐसे रखिए। ये क्या शेप है, सिलेंडर शेप है। कैसे, देखिए ये जो राउंड आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से होगा। ऊपर का ये बिल्कुल प्लेन होगा, नीचे भी प्लेन। आपकी स्कूल की जो बॉटल होती है, वाटर बॉटल, वो बॉटल भी किस शेप में होती है, सिलेंडर शेप में। आपके घर में सिलेंडर है वो भी इसी शेप में होता है, तो ये सिलेंडर है। क्या है, सिलेंडर। इसमें मैंने क्या देखा कि फेसेस इसमें लिखा है 3 कैसे, 1, ये 2 और ये 3, ये 3 है। इस तरह के डिब्बे भी आपके घर में मम्मी ने रखे होंगे घी के लिए, जिसे हम बर्नी बोलते हैं, है ना, होती है कि नहीं होती है, यस, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा शेप है, सिलेंडर शेप। अच्छा
दूसरा, अब इसमें एजेस तो कोई दिख रही है आपको? यस, 1 एंड 2, इसलिए 2 एजेस है। लेकिन कोई वर्टिसेस, कोई कोन बनता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, इसलिए ये क्या है? कोन तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, 3 फेसेस हो गए, 1 2 3, और ये 1 और 2, ये 2 क्या हो गए? एजेस हो गई। क्लियर? अच्छा, इसमें कोई कोन वर्टिसेस तो बन ही नहीं रहा, इसलिए 0 वर्टिसेस। ऐसे ही इसका एक एग्जांपल, ये डिब्बी भी देखिए आप। ठीक है, ये भी सिलेंडर शेप में है। यस, है ना? अच्छा, ऐसे ये भी क्या शेप है? ये जो आता है ये भी सिलेंडर शेप में है। ऐसे ही ये भी सिलेंडर शेप है। क्लियर? ऐसे ग्लासेस भी होती है सिलेंडर शेप की, कई घर में होती है जो बिल्कुल राउंड होती है, ऊपर से बिल्कुल सर्कल और नीचे सेम उतनी साइज का वो बना होता है, वो भी क्या हो गया आपका? सिलेंडर शेप हो गया। तो मैंने आपको सिलेंडर समझा दिया। अब मैं आपको समझाती हूँ कोन। तो देखिए, ये जो शेप है ये क्या है? कोन। बर्थडे में यूज करते हैं, बर्थडे कोन जिसे हम बोलते हैं। यस, है ना? तो इसमें हमने क्या देखा? 1, ठीक है, ये 1 और नीचे 2, ये तो हो गए फेस। 1 और नीचे ये वाला 2, ये 2 फेसेस हैं। अच्छा, इसमें ये मैंने क्या देखा? ये जो है 1 कोन है। ठीक है, अच्छा, इसमें देखा एजेस 1 दिया हुआ है। एजेस 1 क्यों दिया हुआ है? ये रहा एज, एक ही तो बना है, कहीं और एज बन भी नहीं रहा, है ना? तो 1 कोन यानी 1 वर्टिसेस, 1 एज एंड 2 फेसेस। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आपने मेहंदी का देखा, मम्मी मेहंदी की कूपी खरीद के लेके आती। कूपी यानी कोन, मेहंदी का कोन ले आओ मार्केट से, मम्मा बोलती है ना। यस, तो जब वो फुल पूरी भरी हुई होती है तो वो इस तरह की कोन शेप में ही तो होती है। ये भी कोन है। यस, नीचे देखिए 1 कोन बन रहा है, इसमें बन रहा है ना। अच्छा, फिर मैंने क्या देखा? ये पूरा 1 एंड 2, ठीक है। तो ये कोन शेप में मेहंदी की कूपी, मैंने आपको कई एग्जांपल दे दिए कोन शेप के भी, है ना। अच्छा, अब आपका एक शेप और है, वो है राउंड शेप में स्फेयर। तो मैं आपको स्फेयर की शेप दिखाती हूँ। यस बेटा, अब हम पढ़ेंगे स्फेयर शेप। आप पापा मम्मी के साथ जाते हैं, कभी कभी जैम्स का खरीद के लाते हैं, ये है ना। इसके अंदर जब खोलते हैं तो अंदर जैम्स होती है, गिफ्ट भी होता है। तो ये जब इसको पूरा बंद कर दिया तो अब ये शेप होगी स्फेयर की। क्या है? इसमें चारों तरफ से आप देख रहे हैं कोई भी कोण नहीं है, पूरा है ना, राउंड शेप में पूरा है। इसको हम बोलते हैं स्फेयर। क्या बोलते हैं? स्फेयर। इसी में ग्लोब भी होता है हमारा, ऐसे ही ग्लोब होता है ना, ऊपर ऐसे घूमता है, जो अर्थ का मॉडल है, ठीक है, वो ग्लोब हो गया। अच्छा, फिर आप बॉल से खेलते हो ना, ये बॉल, तो ये बॉल भी आपने क्या देखी, ये भी क्या है हमारी स्फेयर शेप में, इसे हम बोलते हैं स्फेयर शेप। इसमें ना तो कोई कोन है ना कोई एजेस है, सिर्फ एक ही चीज है, वो है फेस। ये आप पूरी तरह से देखेंगे 1, ठीक है। तो ये क्या है? स्फेयर शेप। तो आज आपने कौन कौन सी शेप पढ़ी है? देखिए आपके सामने एग्जांपल्स रखे हैं मैंने, क्यूब, स्फेयर, ठीक है। अच्छा, फिर सिलेंडर, कोन एंड क्यूबॉइड। इसके फेसेस, वर्टिसेस, एजेस, ये सब मैंने आपको इसमें समझाए हैं, जो इसमें एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। आप जब लूडो खेलते हैं तो डाइस हो गया हमारा क्यूब का एग्जांपल, बुक हो गई, बॉक्स हो गया, पेंसिल बॉक्स हो गया, ये सब क्यूबॉइड है, ठीक है। ये सिलेंडर की आपकी वाटर बॉटल हो गई, गैस सिलेंडर हो गया, या फिर इस तरह की जो डिब्बे होते हैं वो सब, ये कोन हो गई, बर्थडे कोन, ये सब कोन के एग्जाम्पल है। और ये बॉल वगैरह जो भी स्फेयर, ग्लोब, ये सब स्फेयर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो आज का ये चैप्टर था, मुझे लगता है आपको इजीली समझ में आ गई होंगी सारी शेप्स। अब आप इनको लर्न करेंगे बेटा सभी को, ठीक है। और इस पेज को आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। क्लियर? दिस इज योर क्लास वर्क, असेसमेंट वर्क नहीं, क्लास वर्क है। ओके, बाय बेटा।